नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए आज सबसे पहले बात करते हैं सूबे के मुखिया, मुख्यमंत्री और मामा कहलाने वाले शिवराज सिंह चौहान की। शिवराज सिंह चौहान ने चौथी पारी के 3 साल पूरे कर लिए हैं और इस मौके पर यूथ पॉलिसी का ऐलान कर दिया। इस दौरान सीएम ने कई बड़ी योजनाओं का भी ऐलान किया। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। हम भूल गए नाना साहब, आजादी का इतिहास भी ढंग से नहीं पढ़ाया गया, वो दीनहीन मत समझना। सीएम शिवराज ने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में यूथ महापंचायत में यूथ पॉलिसी को लॉन्च किया। सीएम ने इस मौके पर युवा पोर्टल भी शुरू किया। युवाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना की घोषणा की। इस योजना में युवाओं को सरकार ट्रेनिंग दिलाएगी और इस दौरान 8,000 रुपया भी दिया जाएगा। 1 जून से इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। पोर्टल पे बच्चों को रजिस्टर करेंगे और ऐसे काम में वो जाएंगे सीखने जिसकी इंडस्ट्री को भी जरूरत होगी। तो इंडस्ट्री में या अन्य संस्थान में जब वो काम सीखने जाएंगे तो काम सीखने के दौरान उनको कम से कम 8,000 रुपया तो हम देंगे इस योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से, और कंपनी उनको अलग से पैसा देगी। सीएम ने प्रदेश में 5 अप्रैल तक युवा आयोग के गठन की घोषणा की। साथ ही कहा कि अगले साल बजट में युवा बजट को भी शामिल किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने मेधावी छात्रों को सहायता देने के लिहाज से कहा कि नीट के लिए सरकारी स्कूलों में बच्चों की अलग से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में हिंदी के छात्रों को आरक्षण मिलेगा। अब नीट के जो रिजल्ट आएंगे उसके आधार पर 2 मेरिट लिस्ट बनेंगी। एक मेरिट लिस्ट सामान्य बनेगी, उसके आधार पर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा, लेकिन दूसरी बनेगी एक सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए हम बनाएंगे 5% का आरक्षण देके एक अलग मेरिट। युवा नीति को लेकर सरकार ने युवाओं से सुझाव मांगे हैं। इसके लिए अभियान भी चलाया गया था। सुझावों के आधार पर सरकार ने युवा नीति को तैयार किया है। माना यह जा रहा है इसका आने वाले समय में चुनावों में भी काफी फायदा मिल सकता है। इधर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। गुजरात के सूरत की जिला कोर्ट ने मानहानि मामले में 2 साल की सजा उन्हें सुनाई है। बीजेपी ने राहुल गांधी को गैर जिम्मेदार कहा है तो कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। राहुल गांधी को मानहानि केस में सूरत की जिला कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हाई कोर्ट में अपील के लिए 30 दिन की जमानत भी दे दी है। मोदी उपनाम को लेकर साल 2019 में राहुल गांधी ने बयान दिया था। इस बयान को लेकर उन पर मानहानि का केस किया गया था। उधर बीजेपी ने राहुल पर गैर जिम्मेदार होने के आरोप लगाए और कहा कि कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी है। गांधी परिवार यानी कांग्रेस तो आज देश की कांग्रेसी जमानत पर है, तो इसलिए दुर्भाग्य है इस देश का कि इस प्रकार के नेता आज भी बड़ी बेशर्मी के साथ समाज में जाने का, समाज में इस प्रकार के वक्तव्य देने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे राजनीतिक आदतन अपराधी श्रीमान राहुल गांधी को इस देश से, इस समाज से माफी और ठीक से मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने राहुल को सजा सुनाए जाने पर कहा कि लोगों के बोलने पर पाबंदी लगाई जा रही है। देश के लोगों को जो बोलने की आज़ादी है उस पर भी पाबंदी लगाने का काम कर रही है। और लगातार हम लोग देखते हैं कि सही बात भी अगर कोई रखना चाहता है तो उसके खिलाफ कहीं ईडी का छापा होता है, कभी सीबीआई को पहुंचा दिया जाता है, कभी किसी सरकारी एजेंसी को पहुंचा दिया जाता है। राहुल गांधी को जिला कोर्ट से मिली सजा कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। हालांकि इस मामले में हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं वो। ऐसे में आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों को लेकर कहा है कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है।
हरदा में उन्होंने कहा कि सीएम ने 1 हेक्टेयर की खराब हुई रबी की फसल के लिए 32,000 रुपए की रकम देने की बात कही है और कोई भी प्रभावित न छूटे इसलिए सैटेलाइट और ड्रोन से सर्वे किया जा रहा है। कृषि मंत्री के माने तो शुरुआती आकलन में 2 लाख हेक्टेयर में नुकसान की बात सामने आई है और किसानों को जल्द ही बीमा की रकम दी जाएगी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी ने घोषणा की, हमने भी की है। पूरी सरकार ये गांव गरीब और किसानों की सरकार है। संकट के समय सरकार किसानों के साथ है। ये किसानों का संकट सरकार ने अपने ऊपर लिया और इसलिए हम RBC 6-4 में हमने उसमें राशि भी बढ़ाई है। 1 हेक्टेयर पर अगर गेहूँ, चना, सरसों और कोई भी रबी की फसल खराब होती, धनिया हो चाहे आपका इसबगोल हो, तो 32,000 रुपये दिए जाएंगे। पहले हमने 30,000 किए थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने 32,000 और कर दिए। उसके साथ बीमा भी कराए तो बीमा की राशि भी दिलाएंगे और उसका सर्वे वीडियोग्राफी से और सैटेलाइट से भी कर रहे हैं ताकि कोई पक्षपात ना हो और पंचनामा बना के भी सर्वे किया जा रहा है और सर्वे के निर्देश दे दिए और जहाँ जहाँ नुकसान हुआ 100% किसानों को राहत और बीमा दिलाया जाएगा। अभी प्रारंभिक आकलन हुआ है जिसमें 2 लाख हेक्टेयर के अंदर करीब लगभग पूरे प्रदेश में आया है और हम RBC 6-4 और बीमा की राशि से 1 माह के अंदर किसानों को सहायता दिला देंगे। किसी भी किसान भाई को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पहले किसान हैं, बाद में मंत्री हैं। और चलिए बढ़ते हैं आगे। बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से शुरू होकर देवकी नंदन ठाकुर तक भी पहुंच गई। जी हां, धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के नाम से जो जाने जाते हैं, उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग कर डाली थी और अब कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भी इसी तरह का बयान दे दिया है। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। आगरा में, उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा कि सनातनी युवक युवतियों का विवाह सनातनी परिवार में अनिवार्य करने के लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए और साथ ही उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म पर कड़ा बयान दिया और कहा कि इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। सुनिए सर। मैंने ये कहा है कि सरकार ऐसा कानून बनाए कि सभी सनातनी बच्चे सिर्फ सनातनी परिवारों में ही विवाह करें। उसके पीछे लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है। आप सभी जानते हैं कि जिन जिन बेटियों ने धर्म परिवर्तन किया, जिन्होंने विवाह किया अलग धर्म में, उन्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ा, उन्हें जिंदा जलना पड़ा, उन्हें मारपीट सहनी करनी पड़ी, उन्हें तलाक सहन करना पड़ा। ग्वालियर में कारोबारी पारस जैन के ठिकानों पर IT के चौथे दिन भी रेड जारी रही। इसमें भारी संपत्ति का खुलासा हुआ है। IT की छापेमारी में अब तक 11 करोड़ की सोना मिला है, जबकि लॉकर से 6 करोड़ के हीरे जवाहरात भी बरामद किए गए हैं। छापेमारी में 50 करोड़ नकद लेन देन की बात भी सामने आई है। IT की छापेमारी MP, छत्तीसगढ़ और UP में चली। इस छापेमारी में 100 अधिकारियों की टीम शामिल हुई। तो इनकम टैक्स के छापे में 11 करोड़ का तो अकेले सोना मिला है। केवल सोना 11 करोड़ का। इसके अलावा 50 करोड़ का लेन देन हुआ नकद में, वो भी नकद में लेन देन हुआ। 11 करोड़ का सोना मिला। इसके अलावा हीरे जवाहरात भी मिले हैं, उनकी भी 6 करोड़ के हीरे जेवरात मिले। तो ये कारोबारी पारस जैन के ठिकाने पर जो IT की कार्रवाई है ये जारी है और 100 अधिकारी जो हैं उन्होंने ये पूरी छापे की कार्रवाई की है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और UP में। और चलिए बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। मुरैना से बड़ी खबर बता दें, 60,000 का इनामी बदमाश पकड़ में आ गया है और पकड़ में आए हैं इसके 2 साथी भी। गैंग के 2 सदस्य भी गिरफ्तार किए गए हैं। कट्टा और अन्य हथियार इनके पास से बरामद किए गए हैं। अंबा थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है, गिरफ्तारी की कार्रवाई। घेराबंदी कर इन बदमाशों को आखिरकार दबोच लिया गया। आरोपी पर हत्या समेत तमाम सारे मामले दर्ज हैं। सराफा व्यापारी से टेरर टैक्स भी मांगा था और 5 लाख रुपए की मांग की थी टेरर टैक्स के रूप में व्यापारी से, और पैसे नहीं दिए तो ताबड़तोड़ फायरिंग भी कोर्ट में की थी। और ग्वालियर की बात करें तो यहां पर NIA की टीम ने दबिश दी है। गजवाए हिंद मामले में NIA ने बहुड़ापुर इलाके में संदिग्ध से पूछताछ की। 2 घंटे तक की पूछताछ के बाद NIA की टीम रवाना हो गई। गजवाए हिंद मामले के आरोपियों का ग्वालियर लिंक मिला था, जिसके बाद से NIA ने यह कार्रवाई की और यहां दबिश दी।
ये NIA की टीम यहाँ पर आई थी और उनके यहाँ एक अपराध पंजीबद्ध है और उस अपराध के सिलसिले में यहाँ बहुड़ापुर क्षेत्र में एक संदिग्ध से उन्हें पूछताछ करनी थी और टीम पूछताछ करके यहाँ से चली गई। जो भी वांछित सहयोग था उन्हें दिया गया। खबर मुरैना से, जहां पर दो पक्षों में भिड़ंत हो गई और जमकर लाठी डंडे चले हैं। इसमें 4 लोग घायल हो गए। ये मारपीट पुरानी रंजिश के चलते हुई, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए जरा कि कैसे दो पक्षों में संग्राम मच गया। स्टेशन रोड थाने के बडोखर की यह घटना बताई जा रही है। पुरानी रंजिश में यह पूरी मारपीट हुई है और 4 लोग इसमें घायल हुए हैं। इधर उज्जैन की बात करें तो यहां DPF घोटाला सामने आया और इसमें मुख्य आरोपी रिपु दमन के घर को पुलिस ने खंगालने का काम किया। 15 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में रिपु दमन जो है मुख्य आरोपी है। घोटाले के सामने आने के बाद से वो फरार चल रहा है और पुलिस ने घर की तलाशी ली है और कई अहम दस्तावेज मिलने की बात भी कही जा रही है। आरोपी के घर पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। क्वार्टर है, नेम प्लेट है, कल यहाँ से कुछ हमें दस्तावेज मिले हैं, उसके हमारे उसको जब्त करना है अपराध से संबंधित। कर्मचारियों के DPF GPF के उनके वो प्रपोजल हैं और DP ज्वेलर्स के बिल वगैरह है। इधर कटनी की बात कर लेते हैं। यहां पर CBI ने रेलवे के एक बड़े अधिकारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। सीनियर DME सुरेंद्र कुमार सिंह को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि अधिकारी ने 30 लाख रुपए का बिल पास करने के एवज में रेलवे के ठेकेदार से 70,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। ठेकेदार ने CBI से पूरे मामले की शिकायत की। इसके बाद कार्रवाई करते हुए CBI की टीम ने रिश्वतखोर को गिरफ्तार कर लिया। CBI ने सुरेंद्र कुमार सिंह की संपत्ति को भी अब खंगाला है। इसके मुताबिक सुरेंद्र कुमार सिंह का वाराणसी में एक अस्पताल निर्माणाधीन है, जबकि भोपाल में भी इनके पास 2 फ्लैट हैं। इस कार्रवाई के बाद आरोपी को सस्पेंड कर दिया गया है। इन्होंने मेरे 70 की डिमांड की थी। 70,000 रुपये? 70,000 रुपये। कितना दिया था? तो मैंने कहा सर मेरी अभी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ATM की लिमिट है 40 से ऊपर नहीं निकल। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा ठीक है 40। इधर नरसिंहपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने नकली RTO बने लोगों पर शिकंजा कसा है और वसूली करते हुए 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, जबकि 2 फरार हो गए। इनके पास से नकली रसीद और वाहन को भी जब्त कर लिया गया। फर्जीवाड़े को लेकर RTO ने पुलिस से कार्रवाई करने की दरअसल मांग की थी। दतिया जिला अस्पताल में बच्चा बदलने का आरोप लगा है। बरजोरपुरा निवासी कालीचरण तिवारी ने नर्सिंग स्टाफ पर बच्चा बदलने का आरोप लगा दिया। कालीचरण ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी को लड़का हुआ, लेकिन नर्स ने लड़के की जगह लड़की को थमाया। बताया यह जा रहा है कि एक साथ 2 महिलाओं की डिलीवरी हुई। कालीचरण के आरोपों के मुताबिक उन्हें नर्स ने बताया कि उन्हें लड़का हुआ है, जबकि उन्हें लड़की दी गई। कालीचरण ने DNA टेस्ट की मांग कर डाली है। पुलिस अब पूरे मामले में जांच कर रही है। हमें ये शिकायत है मेरी कि नर्सन द्वारा मुझे बताया गया कि लड़का हुआ है और थोड़ी 15 मिनट बाद बताया जा रहा है कि लड़की हुई है। मैं DNA टेस्ट करवाना चाहता हूँ। इसमें से एक को बच्चा और एक को बच्ची हुई थी, जिस पर से एक परिवार को शक है कि उनको बेटा पैदा हुआ था। चूँकि परिवार जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के द्वारा क्लियर कर दिया गया है कि किसको बेटी, जो कागजात हैं किसको बेटी हुई है किसको बेटा। तो अभी उन्होंने ले रहे हैं वो, उनका जो शिकायत है उसका आवेदन ले लिया गया, उसकी जांच की। बात रफ्तार के बादशाह चीता की कर लेते हैं। श्योपुर के कुनों में बड़े बाड़े से 2 और चीतों को आज छोड़ दिया गया जंगल की तरफ। एल्टॉन और फ्रेंडी नाम के इन दोनों चीतों को जंगल में रिलीज करते ही इनकी रफ्तार भी नजर आई, रफ्तार बढ़ते ही नजर आए। दरअसल नामीबिया से कुल 8 चीते लाए गए थे और अभी तक 4 चीतों को जंगल में छोड़ा जा चुका है। अपने सैकड़ों गानों से लोगों के दिलों पर राज करने वाले बॉलीवुड सिंगर शान उज्जैन पहुंचे हुए थे। यहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए और भस्म आरती में भी
वे शरीक। बिल्कुल, ये पहली बार मैं उज्जैन आया हूँ, पहली बार महाकालेश्वर मंदिर आया हूँ और अलग ही अनुभव था, बहुत ही अद्भुत फीलिंग थी और सब कुछ आंखों के सामने किस तरह से सारा सेवा सारा सब कुछ हुआ, दर्शन हुआ, बहुत ही अलग एक फीलिंग लेकर जा रहा हूँ। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ लेकिन बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ। सर क्या मांगा आपने सर बाबा से? बहुत सारे चेहरे सब अपने जिनको याद कर पाया सबके चेहरे आंखों के सामने रखा और सबके लिए अच्छा हो, अच्छी सेहत हो और जो भी चाहे। चैत्र नवरात्र पर जगत जननी मां शारदा के दूसरे स्वरूप की भव्य आरती हुई। सतना के त्रिकूट पर्वत पर विराजी मां मैहर के दरबार में मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आरती की गई। मां मैहर का दिव्य श्रृंगार करने के बाद भव्य आरती की गई। माता के स्वरूप को देखने के लिए मैहर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और सुरक्षा के भी यहां इंतजाम देखे गए। बात इंदौर की कर लेते हैं। इंदौर में 30 मार्च को रामनवमी के मौके पर भव्य साईं पालकी यात्रा का आयोजन होने जा रहा है। बड़ा गणपति चौराहे से शुरू होकर यह यात्रा छत्री बाग के साईं मंदिर पहुंचकर समाप्त होने वाली है। पालकी यात्रा में भजन कीर्तन मंडलियों के साथ धार्मिक प्रसंगों पर आधारित झांकियां रहेंगी। बड़ी खबर की बात करते हैं, ग्वालियर से आ रही है। यहां पर जलकर जमा नहीं किया तो भैंस जब्त कर डाली। डलियावाला मोहल्ला में भैंस को जब्त कर लिया गया। डेयरी संचालक बालकृष्ण पाल की भैंस ही जब्त कर ली गई। दरअसल 1,29,000 रुपए का जलकर वाटर टैक्स इन पर बकाया था और आखिरी नोटिस दिया गया लेकिन बिल जमा नहीं किया। तो इस पर यह कार्रवाई देखने को मिली कि नगर निगम के पीएचई अमले ने भैंस को ही जब्त कर लिया और अपने साथ ले गए। मौके की तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए। और आइए अब नजर 25 सेकंड में खबर पर। आगरमालवा में 6 साल के मासूम से रेप के दोषी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, साथ ही 35,000 रुपए का लगाया अर्थदंड। दतिया जिला अस्पताल में पैसे लेकर बच्चा बदलने का लगा आरोप। परिजनों का आरोप, लड़के के बजाय थमाई लड़की, डीएनए टेस्ट की मांग। शिवपुरी में छात्रों और शिक्षिका के डांस का वीडियो वायरल। बॉलीवुड गानों पर छात्रों ने की मस्ती, फिल्मी गीतों पर जमकर किया डांस। उज्जैन में नागदा ग्रेसिम इंडस्ट्री में गैस रिसाव, 4 श्रमिक गंभीर रूप से झुलसे, श्रमिकों को इंदौर किया गया रेफर। मुरैना में 60,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, गैंग के 2 सदस्य भी पकड़ाए। पुलिस ने घेराबंदी कर दबोचा, सराफा व्यापारी से मंगा था टेरर टैक्स। इंदौर में व्यापारी से 1 लाख रुपए की लूट, सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद, आरोपियों की तलाश में पुलिस। मुरैना में ट्रैक्टर ट्रॉली ने 4 मजदूरों को कुचला, 1 की मौत, 3 की हालत गंभीर, पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को पकड़ा। आगरा में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने की हिंदू राष्ट्र की मांग, बोले हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लगे पाबंदी। प्रदेश में बारिश से खराब फसलों पर कृषि मंत्री का बड़ा बयान, बोले जल्द दी जाएगी किसानों को सहायता राशि। सोने चांदी जेवरात लूट मामले में धार पुलिस का बड़ा खुलासा, शातिर चोर गिरोह के 2 बदमाश गिरफ्तार, बदमाशों के पास से मिले 70,000, 5 अब भी फरार। रीवा में बकाया बिल वसूली पर बिजली कर्मचारियों से मारपीट, बिजली कर्मचारी और पुलिस से भिड़ा युवक, पत्थरबाजी और धमकी देने के बाद युवक फरार। दतिया के दौरे पर गृह मंत्री सतारी और पाली पमारी गांव को दी 75 लाख रुपए की योजनाओं की सौगात, बोले तेजी से हो रहा विकास का काम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, मुझे दीजिए इजाजत।